जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। आज आदिवासी दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। और इस देश की सबसे बड़ी ताकत, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में जिसने जड़ से भूमिका निभाई, उस आदिवासी शक्ति, बहुजन समाज की शक्ति को कोटि कोटि नमन। और हमेशा ये देश का नाम रहेगा, आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम अजर अमर रहेगा। लेकिन आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है बहुजन राजनीति की दिशा और दशा। हम देखते हैं कि 2003 एक ऐसा बैरियर है जिससे बहुजन राजनीति ने करवट बदली है। 1984 से लेकर 2003 तक बहुजन समाज पार्टी, जिसे देश में सबसे बड़ी बहुजनों की पार्टी कहा जाता है भी, प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा नेता पैदा करने वाली पार्टी है। एक कार्यकाल होता है 1984 से लेकर 2003 तक मानवर काशीराम साहब का। इस कार्यकाल में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को पॉलिटिक्स के रूप में बदला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्थापित किया गया, कल्चर के रूप में, सांस्कृतिक रूप में उसे स्थापित किया गया। हम सब जानते हैं, सामने भी है। और उसका परिणाम ये आया कि बहुत सी ऐसी ओबीसी की जातियां, आदिवासी जातियां जो कभी संसद और विधानसभा में नहीं गई थी, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व वहां पर प्रस्तुत किया। इसके पीछे एक ही कारण था, अब वो है बहुजन समाज पार्टी का कारवां बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। लेकिन 2003 के बाद करवट बदलते हैं। मानव साहब बीमारी होती है, अंडर अरेस्ट कहिए या हाउस अरेस्ट कहिए, या ये कहिए कि बहन जी ने उनको अपने घर पे आराम दे दिया। जैसा भी हो, आप जिस विचारधारा को, जिस पॉइंट को मानते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं जानता हूं कि अध्यक्ष चेंज हुआ, अध्यक्ष बनी मान्या बहन जी। उसके बाद कुछ ही समय के बाद में 17-18 दिन के बाद एक पुष्मित सुंग के रूप में एक विचारधारा एंटर करती है और बहुजन विचारधारा को चेंज करके किया जाता है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। अगर इस नीति से पार्टी आगे बढ़ी हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वर्सेस सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इन दोनों नीतियों में किस नीति के तहत बसपा आगे बढ़ी है। अगर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय नीति लागू होती है, लागू हुई भी, फिर क्या कारण था इस नीति के बाद में वो सारी पिछड़ी जातियां, दलित की जो गैर जाटव जातियां थी, वो बहुजन समाज पार्टी से दूर हो गई। कहीं ऐसे तो नहीं है कि पुष्मित सुंग ने जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को केवल ब्राह्मण सुखाय, ब्राह्मण हिताय या द्विज हिताय, द्विज सुखाय, या कहिए सवर्ण हिताय, सवर्ण सुखाय की तरफ वोट दिया। वोट शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, पिछड़ा का, और फायदा किसका? सवर्ण हितों का। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। आपको ये बताना है कि इस नीति से बसपा और आगे बढ़ सकती है या इससे बसपा खत्म भी हो सकती है। टेक्निकली तो वो पार्टी रहेगी, लेकिन डेमोक्रेसी में जिसके पीछे वोट नहीं होते वो मृत माना जाता है। तो इसके लिए पुष्मित सुंग की जो नीति है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वो ज्यादा कारगर है पार्टी के लिए, या बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कारगर है। अब बात करता हूं मैं दूसरे पॉइंट की। मैं इसका बहुत तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करूंगा और स्टेट वाइज स्टेट आपको मैं डेटा दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और निश्चित रूप से बहुजन राजनीति में एक तूफान आने वाला है, क्रिटिकल थिंकिंग का तूफान आने वाला है, आपके सोच में परिणाम लाने वाला परिवर्तन आने वाला है। डेटा के साथ है, डेटा की सेंचुरी है, और जिसका डेटा होगा, जो डेटा को एनालिसिस कर पाएगा, वो ज्यादा अपने तथ्यों को समझ पाएगा, अपने समाज को दिशा दे पाएगा। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी है, आईटी का अपना एक अहम रोल है, सोशल मीडिया का अपना अहम रोल है, ये आप जानते हैं। इससे इन्फ्लुएंस होता है, मीडिया का अपना अहम रोल है। पुष्मित सुंग के आने के बाद में बहुजन संगठक बंद कर दिया जाता है। बहुजन समाज की जो बातें लिखी जाती थी वो बंद किया जाता है। एक साथी वो कह रहे थे कि चूंकि सर्वजन को बोलना था तो उस मुखपत्र में तो बहुजनों की बात होती थी,
बहुजन नीति की बात होती थी तो सर्वजन कैसे चल पाता, इसलिए उसे बंद करना ही था। और बंद ऐसा किया गया कि पार्टी कार्यालय में आज उसके कोई भी एविडेंस नहीं है। पुराने जो रद्दी के भाव जला दिए गए, उनका एक बहुत बड़ा आरोप है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि लखनऊ कार्यालय में जो बहुजन संकट के जो वो रखे थे पेपर्स क्रम से रखे हुए थे, वो सारे आज नहीं है और वो खड़े होकर जलवाए गए, और तब वो व्यक्ति वहां मौजूद था। अब ये लोग जाने कि कौन था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरे और उनके व्यक्तिगत संबंधों की बात है और मैंने वादा किया कि उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बात मैं आपको पहुंचा देता हूं। उसके बाद सोशल मीडिया के रूम में भी हमने कोई ज्यादा वो नहीं किया। आज जितने भी बहुजन समाज के लोग लिखते हैं, अपने लड़के लिखते हैं, यूथ लिखते हैं, वो अपने बेसिस पे लिखते हैं, पार्टी फोरम का कोई वो नहीं है, मतलब पहले नहीं है या कहिए प्लेटफॉर्म नहीं है। और जब सूचना से बोर्ड प्रभावित होते हैं, आईटी सेल का एक अपना अहम रोल है, और वहां पर जानबूझ करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चलाने वाला पुष्पमित्र शुंग आईटी सेल नहीं बनाने देता, और वो ये कहता है कि बहन जी इससे और लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसका दुरुपयोग हो सकता है, पार्टी की छवि खराब हो सकती है, किसी ने गलत कमेंट कर दिया, ऐसे डरा करके उसने आईटी सेल को रोका हुआ है। और ये बात बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम आप लोग सोचते हैं कि आईटी की बात नहीं हुई, आईटी सेल की बात नहीं हुई, जब बात हुई है और बहन जी को जो बतलाया गया वो मिसगाइड किया गया, और उसमें कौन है आप पता करिएगा, बस मैंने हिंट कर दिया है, और इतना क्लियर हिंट कर दिया है कि वो व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं। आईटी सेल नहीं बनी, आईटी सेल बनती तो एक व्यक्ति ने आईटी सेल के लिए बहन जी के सामने एक रूपरेखा रखी थी, उन्होंने जो जिक्र किया कि 543 लोकसभा सीट के लिए आईटी सेल से बनाई जाए, आईटी के जो लड़के हैं, आईटी पे जो काम करने वाले लड़के हैं, उनको दिया जाए, समाज लड़के हैं, और जिम्मेदारी के साथ उनको दिया जाए, और इसका होल्डअप नोएडा से आकाश करें, उनकी जो टीम है, यूथ की टीम है, वो करे। और बकायदा फंड की भी बात हुई थी, फंड हो जाएगा और समाज भी देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन के बाद में उसे मना आ जाती है, और ये कहा जाता है कि लगातार 2 दिन वो व्यक्ति पुष्पमित्र शुंग जाता रहा। हो सकता है बसपा सुप्रीमो ने पूछा हो, एनालिसिस किया हो उसकी टीम से, और उन्होंने पूछा हो, और उसने पता नहीं क्या फीडबैक दिया और ने उसको मना कर दिया। बहुजन समाज के एक से एक राइटर, एक एक ऐसा इन्फ्लुएंसर लड़का है, अगर वो आप बिना, आज भी बिना पैसे के काम करते हैं आपके लिए, उसका समाज ने उपयोग नहीं किया है, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी ने उपयोग नहीं किया है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या पुष्पमित्र शुंग इतना हावी है कि वो आईटी सेल नहीं बनने दे रहा, या हमारी लीडर ही बनाना नहीं चाहती, या बसपा पर नागपुर का होल्ड हो चुका है, जिन चीजों से बसपा बढ़ सकती है उनको रोक दिया गया है, उनके आगे बैरियर लगा दिया गया है, अब वो सारे कार्य नहीं करने दे रहे। अब देखो, महिला, तीसरे पॉइंट बात कर रहा हूं, प्रवक्ताओं की बात में या सोशल मीडिया पर रखने वाली बात कर रहा हूं। आप प्रियंका भारती को नाम सुना होगा, बहुत अच्छी लड़की है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, आप देखिए क्या फ्लुएंटली बोलती है। ऐसे तमाम यूथ बसपा के लिए बोलने को राजी हैं, तैयार बैठे हैं, बेहतर नॉलेज के साथ, इंग्लिश मीडियम में बोलने के बाद। आप इंग्लिश चैनल भेजिए तो इंग्लिश में बोलेंगे, आप हिंदी चैनल में भेजिए तो हिंदी में बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं लखनऊ में रहता हूं और लखनऊ में बहुत से प्रोफेसर हैं जिनका दर्द यही रहता है कि अगर इस फोरम पे अगर पार्टी यूज करेगी तो हम तैयार रहेंगे। और एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसका भी कोई मानक तोड़ ही नहीं है, मैं बताऊं, बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो है दिल्ली में प्रोफेसर विवेक कुमार सर। हाँ, वो उनकी ऊर्जा का, उनकी पूरी टीम का बसपा ने कोई यूज ही नहीं किया अभी तक, जो आज की जरूरी, आज की नीड्स है। तो मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के लिए 3 बातें हैं कि सर्वजन हिताय उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या सत्य को स्वीकार करते हुए कहा ये हमारी नीति फ्लॉप हुई है, हम इसे छोड़ रहे हैं, इस बात पे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप क्या इत्तेफाक रहते हैं, क्या आप सोचते हैं इस बारे में, मुझे बताइए कि आपको बहुजन हिताय फिलॉसफी चाहिए या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चाहिए, पहला। दूसरा कि आईटी सेल बनना चाहिए या नहीं बसपा के लिए, और तीसरा कि विविध ऊर्जा से भरे हुए नवीन प्रवक्ता, यूथ प्रवक्ता विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, टीवी चैनल पर
बहुजन समाज के देखने चाहिए अथवा नहीं। ये 3 मुद्दों को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया था। और कमेंट आप उसमें कर सकते हैं, सार्थक कमेंट कर सकते हैं गाली देने को, और मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं क्योंकि बहुत बड़ी जमात नियोगी पुत्र अवैध संतानें जो आती हैं वो गाली बक के चली जाती हैं, तो मैं उनको ध्यान नहीं देता हूं कि वो अवैध पुत्र हैं। तो ये देखिए कि इन 3 बातों से पार्टी को फायदा होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नंबर है 8604987816। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। आप अपने विचार देंगे, आप लिखेंगे तो मैं उसे वीडियो में शामिल भी कर सकता हूं। धन्यवाद।